सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फैक्टर हैं जो मार्केट में प्राइस को ड्राइव करते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि डेटा के आधार पर बने हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि OI पल्स में ऑप्शन चेन को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस के बेस पे बने हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि OI पल्स की ऑप्शन चेन में हमें कौन कौन सा डेटा मिलता है। इसके लिए आप सबसे पहले लॉगिन करिए OI पल्स पे, फिर लेफ़्ट साइड में आपको क्लिक करना है ऑप्शंस में, फिर ऑप्शन चेन। इस तरह से आपको यहाँ डेटा दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाइव डेटा दिखाई देगा। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चेक करना है तो आप हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए नेम, जो भी स्टॉक या इंडेक्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कल की डेट ले लेते हैं और एक्सपायरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर ये इंटरवल है, जो भी इंटरवल आपको चाहिए। ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल है बैक टेस्टिंग के लिए। अगर आपको कोई भी डेटा एनालाइज करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम को और डेट को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे ऑप्शन चेन में क्या डेटा दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है इंटरवल में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट 3 मिनट, लास्ट 5 मिनट ये ऑप्शंस है आपके पास। तो अगर आप क्लिक करते हैं लास्ट 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स पहले ऑप्शन चेन कैसे दिखाई दे रही थी ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगर आपको चेक करना है कि लास्ट 1 आवर में ऑप्शन चेन कैसे दिखाई दे रही थी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए लास्ट 1 आवर और फिर ऑप्शन चेन में जो भी डेटा 1 आवर पहले था वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ये ऑप्शन चेन की मेन टैब है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन में दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि हमने जो इंडेक्स चूज़ किया है बैंक निफ्टी है। ये इसका स्पॉट प्राइस है। यहाँ पर ये एक दिन का चेंज है, तो 1 डे में बैंक निफ्टी में 218 पॉइंट्स का चेंज हुआ है। ये सेम चेंज परसेंटेज टर्म्स में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये डेट है, किस डेट की ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रही है वो डेट यहाँ पर है, और उसके बाद ये टाइम है। सेम अगर आप जब लाइव डेटा में यूज़ करेंगे इस ऑप्शन चेन को, तो यहाँ पर जो टाइम है वो दिखाएगा कि ऑप्शन चेन का जो पेज है वो किस टाइम पे रिफ़्रेश हुआ है, वही टाइम आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर जो भी टाइम आपको शो कर रहा है ये ऑप्शन चेन उसी टाइम की है। नेक्स्ट है कॉलम सेटिंग्स। इसके लिए क्लिक करिए कॉलम सेटिंग्स पर। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सारे कॉलम्स अपनी ऑप्शन चेन में दिखाई देंगे। ऊपर वाला साइड है कॉल साइड और नीचे वाला है पुट साइड। अगर आप अपने एनालिसिस में डेल्टा को इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर दिन के वॉल्यूम को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं डेल्टा पर और वॉल्यूम पर। पुट साइड में हम डेल्टा को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए सेव सिलेक्शन, तो आप देखिए ऑप्शन चेन में ये सारे कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर डेल्टा इंक्लूड हो गया है और यहाँ पर वॉल्यूम भी ऐड हो गया है। पुट साइड में हमने सिर्फ डेल्टा को चेक किया था, तो यहाँ पे डेल्टा भी इंक्लूड हो गया है। अगर आप इस ऑप्शन चेन को दोबारा से रीओपन करते हैं तो देखिए ये सारे कॉलम्स ऑलरेडी इसमें एडेड है। अब हम सारे कॉलम्स इसमें ऐड कर देते हैं। फिर से हम कॉलम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम सारे कॉलम्स ऐड कर देते हैं। तो अब आपको ऑप्शन चेन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ऑप्शन चेन को डिटेल में समझने के लिए हम वापस से जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। बैंक निफ्टी चूज़ किया है और हमने सेम एग्जाम्पल लिया है 24 अप्रैल का। यहाँ पर ये ऑप्शन चेन आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ये जो बीच में जो लाइन दिख रही है आपको, येलो लाइन, ये ATM है। 48,100 यहाँ पर ATM शो कर रहा है एट द मनी। लेफ़्ट साइड में आपको जो ये ग्रे शेड दिख रहा है और राइट साइड में नीचे की साइड में जो ग्रे शेड दिख रहा है येलो लाइन के नीचे, ये दोनों ITM है। लेफ़्ट वाला है कॉल ITM और राइट वाला है पुट ITM। सेम यहाँ पर 2 आपको वाइट ब्लॉक्स दिख रहे हैं जिनमें ग्रे शेड नहीं है। लेफ़्ट वाला है कॉल OTM और ये येलो लाइन से ऊपर है पुट OTM। ऑप्शन चेन को डिटेल में समझने के लिए अभी हमने सारे कॉलम्स ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन चेन काफ़ी बड़ी हो गई है। इस तरह से आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। अगर आपको अपने एनालिसिस में कुछ कॉलम ऐड नहीं करने हैं तो उनको आप कॉलम सेटिंग्स में जाके रिमूव कर सकते हैं।
तो यहाँ फर्स्ट कॉलम है चार्ट का कॉलम। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे सिंबल पे तो सेम स्ट्राइक प्राइस का चार्ट न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, एडवांस चार्ट न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी इन दोनों कॉलम्स को हम छोड़ देते हैं, प्रीमियम और इंट्रिंसिक। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं LTP में। तो अभी हम ATM का एग्जाम्पल लेंगे। 48,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका LTP है 92.35। जो LTP है वो दो वैल्यू से मिलके बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम वैल्यू यानी टाइम वैल्यू। तो यहाँ पर जो LTP है वो है 92.35। इसमें अगर आप यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वाले कॉलम में, तो जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी एक्चुअल वैल्यू है वो है 89 रुपीज़ और इसमें जो प्रीमियम है वो है 3.35 रुपीज़। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये 92.35 LTP। सेम इसी तरह से पुट साइड में भी होगा। 48,100 का जो पुट है उसका LTP है 1 रुपी, क्योंकि ये हमने एक्सपायरी का डेटा ले लिया है, एक्सपायरी वाले दिन का, तो इसलिए प्रीमियम कम शो कर रहा है। यहाँ पे है इसका प्रीमियम 1 रुपी और इसमें जो एक्चुअल वैल्यू और टाइम वैल्यू है वो है, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है 0 और इसका प्रीमियम जो है इसमें है 1 रुपी। सेम हम कॉल साइड में आ जाते हैं। सेकंड कॉलम है स्ट्रेडल का कॉलम। स्ट्रेडल होता है कि एक सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड का LTP प्लस पुट साइड का LTP। तो यहाँ पर आप देखिए ATM पर कॉल साइड का LTP था 92.35 और पुट साइड का था 1, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 93.35। तो ये पूरा कॉलम इसी तरह से है। ये है कॉल साइड का LTP प्लस पुट साइड का LTP 48,000 स्ट्राइक प्राइस पे। इसी तरह से ये कॉलम में सारी वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है कंबाइंड प्रीमियम। प्रीमियम यानी कॉल साइड में जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस पे प्लस पुट साइड में जो प्रीमियम है। तो यहाँ पर 48,100 पे जो प्रीमियम है वो है 3.35 रुपीज़ और पुट साइड में ये प्रीमियम था 1 रुपी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4.35। तो इस तरह से आप कंबाइन प्रीमियम में चेक कर सकते हैं कि कॉल साइड प्लस पुट साइड को अगर हम ऐड करें तो कंबाइन प्रीमियम कितना है। ये दोनों कॉलम्स को हम समझ चुके हैं, प्रीमियम, इंट्रिंसिक। नेक्स्ट कॉलम है डेल्टा का कॉलम। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ओपन एंड लो एंड ओपन एंड हाई। जब कभी भी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इज इक्वल टू लो मिलेगा या ओपन इज इक्वल टू हाई, तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये सिंबल डोनेट होगा। ओपन इज इक्वल टू हाई के लिए ग्रीन कलर से एंड ओपन इज इक्वल टू लो के लिए रेड कलर से। इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है OI इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आप OI इंटरप्रिटेशन चेक कर सकते हैं वेदर ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है या लॉन्ग बिल्डअप है। नेक्स्ट है OI परसेंटेज। कल के कंपैरिजन में OI में कितना चेंज हुआ है परसेंटेज की टर्म्स में, वो आप इस कॉलम में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट OI टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है आज का, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है OI चेंज। आज OI में जितना चेंज हुआ है वो इस कॉलम में है। नेक्स्ट कॉलम है वॉल्यूम। आज का दिन का क्या वॉल्यूम है बैंक निफ्टी में, वो आप ये वॉल्यूम वाले कॉलम में चेक कर सकते हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम है IV चेंज। यहाँ पर आप IV चेंज चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलम है IV, यहाँ पर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट LTP। नेक्स्ट LTP परसेंटेज। परसेंटेज टर्म्स में LTP में जो चेंज हुआ है वो यहाँ पर LTP परसेंटेज में दिखाई देगा। LTP चेंज, एक दिन में LTP में जो चेंज हुआ है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, वो LTP में चेंज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरह से सारे कॉलम्स पुट साइड में भी हैं और यहाँ पर ये बीच वाला कॉलम स्ट्राइक का कॉलम है जहाँ पर आप सारी स्ट्राइक्स चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सारे कॉलम्स पुट साइड में भी हैं। ये देखिए सारे पुट साइड में भी सेम वही कॉलम्स हैं जो हमने कॉल साइड में समझे हैं। लास्ट में है एक PCR रेशियो का कॉलम। इस कॉलम में आप हर एक स्ट्राइक प्राइस पर जो PCR है, पुट कॉल रेशियो, वो चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ATM 48,100 पे जो PCR है वो है 2.5909। इसी तरह से आप हर एक स्ट्राइक प्राइस पर PCR चेक कर सकते हैं
और आप जब सबसे नीचे आएंगे ऑप्शन चेन में स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर जो आपको ये वैल्यू दिख रही है 1.0089, ये टोटल पीसीआर की वैल्यू है, यानी पूरे ऑप्शन चेन की वैल्यू। टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल, जो वैल्यू आएगी वो है टोटल पीसीआर की वैल्यू। और यहाँ पर हमने कलर कोडिंग की हुई है। अगर आप ये ओआई चेंज वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐड हुआ है अगर ओआई पॉजिटिव साइड में तो आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा, और अगर सबसे ज़्यादा ओआई डिक्रीज़ हुआ है नेगेटिव साइड में तो आपको यहाँ पर ये रेड कलर से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इजीली कलर देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ ऐड हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। इस कॉलम में देखिए, ओआई वाले कॉलम में यहाँ पर आपको ये पिंक बार्स दिखाई दे रहे हैं। ये पिंक बार्स टोटल ओआई का कॉलम है ये, और ये पिंक बार शो करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओआई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 48,200 पे टोटल ओआई है वो सबसे ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे जो टोटल ओआई है वो 48,300 पे है। तो इस तरह से इस कॉलम से भी, इस बार से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टोटल ओआई किस स्ट्राइक प्राइस पे है। अगर आप यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते हैं, 48,100 पे हम क्लिक करके देखते हैं, तो इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ये है ओआई एक्सपायरी स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको सेम इसी स्ट्राइक प्राइस का पिछले 7 डेज़ का डेटा देखने को मिलेगा, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। इस डेटा को कैसे एनालाइज करना है, ये ओआई एक्सपायरी स्ट्रेटजी है, इसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसको किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। अब हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स को और ये किस तरह से बनते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज प्राइस अभी 100 पर चल रहा है और ये गिर के 90 पर आ जाता है, और 90 पर आने के बाद ये बाउंस बैक करना शुरू करता है। इसका जो लो बना है वो होगा सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। अब दोबारा ये 100 पर आ जाता है और वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है, तो अब ये जो रिजेक्शन पॉइंट है ये कहलाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है प्राइस यहाँ पर रुक रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। जब ये सपोर्ट एक बार टूट जाएगा तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करिए फिर से प्राइस नीचे गिरता है और प्राइस में रिवर्सल आता है, तो जो ये जोन बना है वो जोन बन जाएगा सपोर्ट, और जब तक ये जोन टूटेगा नहीं ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब प्राइस फिर से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस तक, और प्राइस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है। अब ये रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी कॉल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा रेजिस्टेंस, और जब भी पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा सपोर्ट। जब कॉल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यह दाव लगा रहे हैं कि मार्केट उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। वो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग करके वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। इसी तरह से जब भी पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सपोर्ट है। बड़े प्लेयर वहाँ पर दाव लगा रहे हैं कि मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। वो उस जगह पर राइटिंग कर रहे हैं और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट सेलर के पर्सपेक्टिव से ही देखा जाता है, इसलिए हम लोग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां क्रिएट हुआ है वो पता करके उन लेवल्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्क करते हैं। अब हम एक पास्ट का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक टाइम पीरियड में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक पास्ट का एग्जांपल लिया है। यहाँ हिस्टोरिकल डेटा में बैंक निफ्टी जो डेट सिलेक्ट करी है वो है 22 अप्रैल, एक्सपायरी है 24 अप्रैल, और इस तरह से आपको ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ATM स्ट्राइक प्राइस है वो है 47,900,
लेफ़्ट साइड में कॉल का डेटा है, राइट साइड में पुट का डेटा है। तो लेफ़्ट साइड में आप OI वाले कॉलम में देखिए, सबसे ज़्यादा आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 48,000 पर, और जो सेकंड बार है वो है 48,500 पर, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 48,000 पर और सेकंड रेजिस्टेंस है 48,500 पर। अगर हम पुट साइड में जाएं तो यहाँ पर दो सपोर्ट हैं, एक है 47,000 पर और सेकंड सपोर्ट है यहाँ पर 47,500 पर। तो यहाँ पर ये 19 lakhs आपको दिख रहा है, ये हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर दो सपोर्ट है 47,000 एंड 47,500 पर। इन रजिस्टेंसेस को और सपोर्ट को हम चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे कि ये किस तरह से टाइम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 48,000, सेकेंड रेजिस्टेंस है 48,500। तो यहाँ पर आप जाइए, हॉरिजॉन्टल रे, यहाँ पर आप क्लिक करिए 48,000। इस तरह से दोनों रेजिस्टेंसेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब सपोर्ट है 47,500 पर, पुट साइड में चेक करिए, और सेकंड सपोर्ट है 47,000 पर। तो इस तरह से हमने दोनों रेजिस्टेंसेस और दोनों सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट डे के चार्ट को कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने किस तरह से रिएक्ट किया है। उसके लिए हम नेक्स्ट डे का चार्ट चेक करते हैं। ये 23rd का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर जो प्राइस है वो पूरे दिन फर्स्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करता रहा, ना तो इसने सेकंड रेजिस्टेंस को टच किया है, ना ही फर्स्ट सपोर्ट को। अब हम ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे कि 23rd को ऑप्शन चेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसके लिए हम 23rd की ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 48,000 पर है, सेकंड 48,500 पर, यानी दोनों रेजिस्टेंसेस चेंज नहीं हुए हैं, सेम 22nd की तरह सेम वही रेजिस्टेंसेस हैं। सपोर्ट को अगर हम चेक करें, सपोर्ट है 47,500 पर और सेकंड सपोर्ट है 47,000 पर। इसका मतलब है दोनों रेजिस्टेंस और दोनों सपोर्ट कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी हम फिर से नेक्स्ट डे का चार्ट चेक करते हैं, 24 अप्रैल का। ये 24 का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखिए प्राइस यहाँ पर भी ज़्यादा मूव नहीं किया है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही प्राइस पूरे दिन ट्रेड करता रहा। तो अब हम 24 की ऑप्शन चेन जाके चेक करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए 24 को एक्सपायरी थी, तो इसीलिए हम ये डेटा एक्सपायर हो गया होगा 24 को, तो अब हम इस एक्सपायरी को भी चेंज कर देंगे। जब हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा चेक किया तो आप यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस है वो जो रेजिस्टेंस है 48,200 पर और सेकंड रेजिस्टेंस है 48,500 पर। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपको रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट चेक करने हैं वो हमेशा आउट ऑफ द मनी में चेक करने हैं, कभी भी इन द मनी में चेक आपको नहीं करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और अगर ATM पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है तो फिर आप थोड़ा सा OTM की तरफ मूव करके देखिए कि सेकंड ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कहाँ पर दिख रहा है, वही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस या फर्स्ट सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 48,200 पर और 48,500 पर। तो यहाँ पर चार्ट में जाके हम लोग थोड़े चेंजेस कर देंगे। जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो तो सेम है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है उसको हम चेंज करके 48,200 कर देंगे, और जो सपोर्ट है वो है 48,000 पर और 47,500 पर। तो देखिए ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है। तो देखिए हमने ये न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है 48,200, ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है। अब ऑप्शन चेन में जाके सपोर्ट को चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 48,000 पर और सेकंड सपोर्ट है 47,500 पर। तो यहाँ पर आप चार्ट में देखिए 48,000 हमारा रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और सेकंड सपोर्ट है 47,500 पर, और ये सपोर्ट एज इट इज़ है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसकी लाइन का जो कलर है उसको चेंज करके हम लोग ग्रीन कर देंगे, क्योंकि अब ये सपोर्ट बन गया है।
नेक्स्ट डे का चार्ट चेक करते हैं। देखिए प्राइस ने कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर रिएक्ट किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। क्योंकि ये सपोर्ट बन चुका था इसलिए प्राइस जैसे ही इसके नीचे गया, इस लेवल के नीचे गया, वापस से ऊपर आ गया, क्योंकि अब ये सपोर्ट बन चुका है। प्राइस ऊपर गया, उसके बाद इसी रेजिस्टेंस पे इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 10 o'clock से 12:30 तक। ऑलमोस्ट 2 hours यहाँ पर स्पेंड करने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया और फिर प्राइस थोड़ा सा रुका है सेकेंड रेजिस्टेंस पे, यानी 48,500 पर। तो देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करते हैं। जहाँ पर कॉल राइटिंग होती है वो रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है, जहाँ पर पुट राइटिंग होती है वो सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। और प्राइस इन लेवल्स पे आकर थोड़ी देर होल्ड करते हैं या फिर इतना इजीली ब्रेक इनको नहीं कर सकते। अगर जहाँ पर भी हाईएस्ट कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग है उस लेवल पर आके प्राइस कुछ देर होल्ड करेगा या वहाँ पर कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिए कि जब कभी भी आप ऑप्शन चेन के बेस पे बने हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे हैं तो उनको प्राइस एक्शन के साथ भी कंपेयर करना है। आपको चेक करना है कि प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल 48,000 रेजिस्टेंस है अगर ऑप्शन चेन के बेस पर, तो आपको प्राइस एक्शन में भी देखना है कि 48,000 से प्राइस रिजेक्ट हुआ है या नहीं। अगर 48,000 से प्राइस रिजेक्ट हुआ है कई बार, तो इसका मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस तरह से प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को कंपेयर करके आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम ऑप्शन चेन को यूज़ करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।